शेंजी की माँ इस टाइमलाइन में जिंदा थी, पर उसे भूलने की बीमारी थी। उसे कुछ देर याद रहता है तो कुछ देर के बाद वो गजनी बन जाती थी। यूतांग जब उसके घर पर आता है तो शेंजी की माँ यूतांग को शेंजी समझने लगती है। जब वो लोग खाना खा रहे थे तो शेंजी को जीजाव का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम लैब से क्यों भाग गई, क्या तुम्हें अपनी पनिशमेंट को पूरा नहीं करना है? रुको, मैं अभी तुम्हारे घर पर आता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। शेंजी कहती है कि नहीं। तभी ही शेंजी के घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है तो यूतांग दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। वहाँ पर जीजाव आया था। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर। जीजाव को देखकर शेंजी की माँ उसे सन इन लॉ कह के बुला रही थी। जीजाव तो ये देखकर शॉक। वो उसे क्लेरिफाई करने के लिए चाहता है, पर ये लोग दूर से उसे इशारे से कह देते हैं कि इसका थोड़ा पेच ढीला है। जीजाव उसकी बात को समझ जाता है एंड उन लोगों के साथ नाटक करने लगता है। थोड़ी देर के बाद शेंजी की माँ कोरियन लड़की बन जाती है। वो डैड से कहती है कि ओप्पा सारंगेयो, तो डैड कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद शेंजी और यूतांग उसकी माँ को सुला देते हैं। जीजाओ शेंजी के घर से पहले ही चला जाता है। उसके जाने के बाद यूतांग कहता है कि शेंजी गुड नाइट। इतना कहते ही वो अपनी 1 मंथ की सैलरी शेंजी को देता है। वो कहता है कि इस पैसों के जरिए तुम अपनी माँ की मेडिसिन ले सकती हो। शेंजी कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर यूतांग कहता है कि रख लो। इतना कहते ही वो भी वहाँ से चला जाता है। यूतांग के जाने के बाद जीजाव फिर से आता है। वो कहता है कि शेंजी, तुम्हारी माँ की कंडीशन 2nd स्टेज पर है एंड मुझे पता है कि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है, वो कभी भी मर सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। शेंजी कहती है कि टीचर, आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जीजा उसे कहता है कि शेंजी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पहले तो शेंजी ये सुनकर शौक होती है, पर बाद में कहती है कि भले ही आप मुझे पसंद करते हो, पर अगर हम लोग एक साथ हुए तो हमारा एंड अच्छा नहीं होगा। जीजाओ कहता है कि यही है तुम्हारा आंसर, तो सुन लो मेरी बात, आज से हम फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे। ये सुनकर शेंजी को रोना आ जाता है। जीजाओ कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है तो तुम रो क्यों रही हो? तभी ही वहाँ पर यूतांग आता है। वो कहता है कि देखो जीजाओ, तुम्हें इस बार कोई चांस नहीं मिलेगा। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ही शेंजी के घर पर सो रहे थे। सोते टाइम भी ये दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे। तो शेंजी कहती है कि चुप रहो एंड शांति से सो जाओ। आधी रात में शेंजी देखती है कि उसके डैड उसी मिस्टीरियस पर्सन यानी कि बटलर से बात कर रहे हैं। शेंजी उस मिस्टीरियस पर्सन का चेहरा देखना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो पाता। अगले दिन शेंजी लैब में थी। जीजा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी माँ की मदद करने वाला हूँ, तो इसके बदले में तुम्हें मेरी असिस्टेंट बनना होगा। वो कहती है कि ठीक है। जीजा उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को देता है, तो शेंजी उसे बिना पढ़े हुए कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेती है। जब वो अपने डोम में वापस आती है तो उसका बेड गायब था। दो उसे कहती है कि अब तुम टीचर है की असिस्टेंट होना, तो तुम्हें उसके साथ रहना पड़ेगा। यह सुनकर शेंजी गुस्से से उसके पास जाती है। वो कहती है कि जीजाओ, तुमने मेरा बेड कहाँ रखा? वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। शेंजी उसे मना करती है तो जीजाओ कहता है कि बात करने से पहले कुछ हम खा ले। वो मना करती है, पर अगले ही सीन में वो इतने सारे स्वीट्स देखकर खाने लगती है। जीजाओ उसे ऐसे खाते हुए देख रहा था। शेंजी को जीजाओ के घर पर रुकना था, तो उसे यहाँ पर डर लग रहा था। वो यूतांग को कॉल करके कहती है कि तुम मुझे जीजाओ के घर से ले जाओ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। कॉल कट करने के बाद शेंजी बाहर जाती है तो उसके सामने जीजाव खड़ा था। वो डर जाती है एंड अपने कमरे में वापस आ जाती है। शेंजी को ऐसा लग रहा था कि जीजाव अंदर आने वाला है, क्योंकि वो उसका बार बार नाम चिल्ला रहा था। तो ये देखकर शेंजी खिड़की से कूद जाती है। यूतांग नीचे आया हुआ था। शेंजी कहती है कि तंग तंग, अच्छा है कि तुम आ गए। अगले सीन में यूतांग शेंजी को उठाकर ले जा रहा था। वो कहता है कि शेंजी, हम डोमेट्री में तो इस वक्त वापस नहीं जा सकते, तो क्यों ना हम आज रात होटल में ही रुक जाए। अगले सीन में ये दोनों अलग अलग बेड पर सो रहे थे। शेंजी को नींद नहीं आ रही थी, तो यूतांग कहता है कि पागल लड़की, शांति से सो जाओ, क्योंकि मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला। अगले दिन यूतांग शेंजी के बिहाफ में जीजाव का असिस्टेंट बनने के लिए चला जाता है।
जीजा उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना है तो तुम्हें मेड के कपड़े पहनने होंगे। जीजव को लग रहा था कि ये अब भी मना कर देगा, पर युतांग वो तो बिना किसी हेजिटेशन के उसकी शर्त को मान लेता है। जीजव जब युतांग को इन कपड़ों में देखता है तो उसे काफी डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। वो उसे दूर भागने की ट्राई कर रहा था, पर युतांग उतना ही उसके करीब आ रहा था। कभी कभी तो ये लगता है कि युतांग और जीजव इस कहानी के मेन लीड्स है और शेंजी साइड कैरेक्टर। यहाँ घर पर शेंजी अपने डैड से पूछ रही थी कि डैड आप क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, तो डैड कहते हैं कि तुम्हें पता लग गया, मैंने ना एक मिरर के टुकड़े की मदद से टाइम ट्रैवल किया है। यह सुनकर शेंजी जरा सा भी शॉक नहीं होती। वो उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में अपने डैड से पूछती है तो डैड उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। आगे उस मिस्टीरियस पर्सन का शेंजी को कॉल आता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें जीजव को बचाना है तो तुम्हें उस एक्सपेरिमेंट को होने से रोकना होगा। शेंजी उसकी बात को मान लेती है एंड जीजव को कहने चाहती है कि तुम इस एक्सपेरिमेंट को मत करो, पर जीजव को कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन वो बिना कपड़े पहने हुए एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तभी ही वहाँ पर एक छोटा ब्लास्ट होता है। शेंजी को अब समझ में आ गया था कि जीजव को कोई नहीं रोक सकता, तो वो अपनी पंटर को लेकर उसके घर पर जाती है एंड प्लान बनाती है कि आज वो लोग जीजव को स्कूल जाने से रोकेंगे। पर बटलर आकर कहता है कि मास्टर तो आज डॉम में सोए थे, इसलिए वो तो अभी स्कूल में होंगे। तभी ही शेंजी देखती है कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि जीजव कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाला है। ये देखकर शेंजी और युतांग भागे हुए कॉलेज जाने लगते हैं। कॉलेज में बहुत सारे लोग जीजव का एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आए थे, पर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, धुआं निकलने लगता है। तो ये देखकर लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। जीजव कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर मैं इस एक्सपेरिमेंट को फेल नहीं होने दूंगा। इतना सोचकर ही वो कुछ और लिक्विड उसमें ऐड करता है। यहाँ पर युतांग और शेंजी उसी क्लासरूम की ओर आ रहे थे, तभी ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड इस ब्लास्ट में जीजव मर जाता है। शेंजी पूरी बौखला जाती है। युतांग उसे रोक रहा था, तभी ही शेंजी को उस मिस्टीरियस पर्सन का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि तुम भाग्य को बदलना चाहती हो ना, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। जीजव के नसीब में मरना लिखा है, तो तुम अगर किसी भी टाइमलाइन में चली जाओगी फिर भी वो मर ही जाएगा। शेंजी कहती है कि अगर मुझे जीजव को बचाना है तो मैं उसके लिए 100 नहीं 1000 बार भी टाइम ट्रैवल करूंगी। मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि ऐसा करना तुम बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे डैड ने काफ़ी बार टाइम ट्रैवल किया है, क्योंकि वो तुम्हारी माँ को बचाना चाहते थे। पर रिजल्ट क्या हुआ, अब तुम्हारी माँ की ऐसी हालत है कि वो कभी भी मर सकती है। कॉल कट हो जाने के बाद शेंजी अपने डैड के पास जाती है। वो कहती है कि मुझे आप उस मिरर का टुकड़ा दे दीजिए, क्योंकि मुझे जीजव को बचाना है। डैड कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी माँ को बचाना चाहता हूँ। शेंजी कहती है कि डैड, माँ पहले ही मर चुकी है, तो प्लीज़ आप गिव अप कर दीजिए। ये दोनों ही बाप बेटी उस मिरर के टुकड़े को लेकर लड़ने लगते हैं एंड तभी ही उन दोनों का कार से एक्सीडेंट हो जाता है। अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। यहाँ पर डैड शेंजी को कह रहे थे कि मेरी बेटी, ये सारी मेरी गलती है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज तुम्हारे साथ ये ना हुआ होता। शेंजी की आंखें खुली नहीं थी, पर उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था। वहाँ पर मिस्टीरियस पर्सन आता है। वो कहता है कि जब तक जीजव मरा हुआ रहता है तब तक सब कुछ ठीक जाएगा। शेंजी ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो सोच रही थी कि उसे उस मिस्टीरियस पर्सन का चेहरा देखना है, पर वो ये नहीं देख पाती कि वो मिस्टीरियस पर्सन बटलर है। बटलर के जाने के बाद डैड कहते हैं कि शेंजी, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, तो अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी टाइमलाइन में वापस चली जाओ एंड जहाँ भी रहो खुश रहो। इतना कहते ही डैड शेंजी के हाथ में उस मिरर के टुकड़े को दबाते हैं, जिसके कारण शेंजी फिर से 2018 यानी कि प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। उसकी आंखें टॉम में खुलती है एंड वो उठकर सीधा ये पूछती है कि जीजव क्या जिंदा है। ये लोग उसे कहती है कि ये 2018 है एंड 2016 में जीजव की मौत बिलबोर्ड गिरने से हो गई है। ये सुनकर शेंजी सोचती है कि अच्छा, तो मैं अपनी फर्स्ट डायमेंशन में वापस आ गई हूँ। सो गाइस, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।